मनुष्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए संतान निंदित कर्म करता, ठीक है, गलत तरीके से पैदा हुए संतान भी गलत आचरण करने वाले, मिथ्यावादी, वेद धर्म के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने विवाह के 8 प्रकार देखे थे। 8 प्रकार कौन कौन से थे हमारे? ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां पिशाच। ठीक है, ये 8 प्रकार के विवाह थे। अब हम लोग देखते हैं प्रथम 4 उत्तम विवाहों से लाभ। तो यहाँ पे जो 8 है उसमें से 4 को क्या बता रहे हैं? अच्छे विवाह, तो सबको करने चाहिए। अच्छे मतलब सभी के लिए अच्छे है ना। तो देखते हैं इसमें 4 उत्तम विवाह कौन कौन से हैं। ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतुर्श्वेवानुपूर्वशः ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्ट सम्मतः। अनुक्रम से ब्रह्म आदि 4 विवाहों में, मतलब ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापति विवाहों में निश्चय ही आध्यात्मिक और वेदादि विद्या के तेज से संपन्न और वेदज्ञ सदाचारी विद्वानों द्वारा प्रशंसित पुत्र संतान उत्पन्न होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो 4 उत्तम विवाह बताए गए कौन कौन से? ब्रह्म, आर्ष, देव और प्रजापति, ये जो 4 उत्तम विवाह बताए गए हैं, इन चारों विवाह से जो संतान भी पैदा होगी वो क्या होगी? श्रेष्ठ संतान होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें माता पिता, मतलब जो कन्या और वर है वो प्रसन्न है, दोनों की फैमिली भी अग्रीड है दोनों, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो घर का सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट बनता है घर का, वो बहुत अच्छा बनता है। और अच्छे एनवायरनमेंट में जो बच्चा भी पैदा होगा वो उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, इस तरह के फैमिली रिलेशंस में वो पैदा होता है। तो उसके पास उससे प्यार करने वाले जो बेसिक पीरियड रहता है बचपन में, वो बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे में अच्छे संस्कार बहुत ही इजीली आते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, ऐसे में जो संतानें पैदा होंगी वो अच्छी होंगी। उसमें भी अच्छे में भी इसमें बता रहे कि तेज से संपन्न और वेदज्ञ सदाचारी। अब क्या होता है, जैसे घर में बच्चे हैं, है ना, दादा दादी है, तो वो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा हेल्दी हो, है ना, बच्चा हेल्दी बहुत हो, है ना। और उसमें क्या होंगे, जैसे माता पिता अगर बच्चे पे ज़्यादा समय नहीं दे पाते तो दादा दादी उसको समय देते हैं, है ना, उसे अच्छे संस्कार देते रहते हैं। ठीक है, माता पिता तो देंगे ही, प्लस अगर फैमिली में उनके माता मतलब जो बच्चे के दादा दादी हैं वो भी उसके अच्छे संस्कार देने के लिए फैमिली में है। तो ऐसे में अगर सभी की मर्जी से अगर कोई विवाह हो रहा है, ऐसे विवाहों में जो संतान होगी वो भी क्या होगी? अच्छी होगी। उसमें और क्या क्या गुण आएंगे? रूप, सत्व, गुणोपेता, धनवंतो, यशस्विनः, पर्याप्त भोगा, धर्मिष्ठा, जीवंती च शतम समाह। वे सुंदर रूप, बल एवं उत्तम गुणों से संपन्न, धनवान, यशस्वी, बहुत भोग्य सामग्री से युक्त, धर्म में स्थित रहने वाले और 100 वर्षों तक जीने वाले होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे में क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होगी, जो पूरे भरे पूरे परिवार में कोई संतान पैदा हो रही है तो होगा उसमें गुण अच्छे होंगे, है ना। अब उसका ध्यान रखने वाले ज़्यादा लोग हैं उसके सेहत का, तो वो क्या होगा? बलशाली भी होगा। ठीक है, संस्कार देने वाले कई लोग हैं घर में, है ना, तो उसमें संस्कार भी अच्छे आएंगे। ठीक है, और फैमिली वेल्थ भी उसको मिलेगी, तो वो क्या होगा? धनवान भी होगा। अभी भी क्या है कि संस्कार से विवाह के साथ अगर कोई संतान आता है तो ऐसा संतान भी क्या होगा? प्रशंसनीय होता है ना। लेकिन अब कोई भगा कर ले आया है या किसी भी और तरह से, मतलब जो 4 हमको अलग अभी जो 4 बताए अच्छे विवाह, इसके अलावा कोई दूसरे विवाह से कोई संतान लाता है, अब उसके माता पिता की ही समाज में कोई प्रशंसा नहीं है तो उस बच्चे की क्या होगी? तो क्या होगा? वो यशस्वी नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत भोग्य सामग्री से युक्त। ठीक है, अगर ये जो 4 अच्छे प्रकार के विवाह है, इससे अगर संतान उत्पन्न हो रही है तो वो क्या होगा? उसे बहुत सारी सामग्री भी मिलती है भोग के लिए। धर्म में स्थित रहने वाला, ठीक है, क्योंकि उसे बचपन से ही क्या होता है?
रूल्स रेगुलेशंस मानने के क्या हो रहे हैं, उसको संस्कार मिल रहे हैं। बचपन से ही वो क्या होता है, उसके माता पिता बता रहे हैं कि इनके साथ ऐसे, इनको प्रणाम करो, सुबह ये करो, जल्दी उठो, नहाओ धो। दादा दादी माता पिता उसको बचपन से सिखाते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें संस्कार अच्छे होंगे। अब संस्कार अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो धर्म में लगा रहेगा। तो अब अगर आप धर्म पूर्वक जीवन जी रहे हो तो आप एक लंबा जीवन भी जियोगे। यहाँ पे ऋषि अर्थ देखते हैं, वे पुत्र व कन्या सुंदर रूप, बल पराक्रम शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त, बहुधन युक्त, पुण्य कीर्तिमान और पूर्ण भोग के भोक्ता, अतिशय धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। यहाँ पे 100 वर्ष की जगह आप इसको लंबी आयु मान लीजिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है, हमारा एनवायरनमेंट ही इतना दूषित हो गया है, ठीक है। और रासायनिक खादों से फिर जो खाना खा ही रहे हैं हम लोग, वो क्या है फिर आप जानते ही है ना। अगर जैविक खाद होता तो मान लेते कि हाँ आज भी 100 पॉसिबल है। जो 4 उत्तम विवाह बताए गए उससे संतान होने पे ये सारे गुण उस संतान में आ सकते हैं। आगे देखते हैं, इत्रेषु तु शिष्टेषु निशंसा नृत्यवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म द्विषः सुतः। शेष अन्य 4 असुर गंधर्व राक्षस पिशाच इन निंद विवाहों में, क्या बोल रहे हैं, निंद विवाहों में मतलब जिसको गलत बताया जा रहा है, निंदित और मिथ्यावादी ऐसे विवाह करेंगे। निंदित विवाह से निंदित और मिथ्यावादी, ईश्वर और वेदोक्त धर्मों से द्वेष करने वाले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इससे जो संतान पैदा होगा वो निंदित होगा, मिथ्यावादी हो सकता है, ईश्वर और वेदोक्त धर्मों से, जो धर्म है उससे विपरीत चलने वाले संतान होते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसका ऋषि अर्थ देखते हैं, 4 विवाहों से जो बाकी रहे 4, कौन कौन से, असुर गंधर्व राक्षस और पिशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए संतान निंदित कर्म करता, ठीक है, गलत तरीके से पैदा हुए संतान भी गलत आचरण करने वाले, मिथ्यावादी, वेद धर्म के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। आगे देखते हैं, अनिंदितः स्त्री विवाहे निंदा भवति प्रजा निंदित निंदिता निर्णाम तस्मानि ध्यान विवर्जयेत्। श्रेष्ठ विवाहों ब्रह्म देव आर्ष और प्रजापत्य से संतान भी श्रेष्ठ गुणों वाली होती है। श्रेष्ठ विवाह से जो संतान होगी वो भी क्या होगी, श्रेष्ठ गुण वाली होती है। निंदित विवाहों असुर गंधर्व राक्षस और पिशाच से मनुष्यों की संतानें भी निंदनीय कर्म करने वाली होती है, इसलिए निंदित विवाहों को आचरण में ना लावें, ठीक है। जो गलत है उस तरह का विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे एक कौन सा चल गया है, लिव इन रिलेशनशिप वाला गंधर्व विवाह, और उससे पहले कौन सा था कि बहुत सारा दहेज देकर कन्या की मर्जी के बिना उसका विवाह करा देना। तो इस तरह के जो विवाह है वो निंदित है। आज हम लोग इतने पे समापन कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे ऋतुकाल गमन संबंधी विधान। अब इसमें ऋतुकाल क्या होता है, देखो जैसे पशु पक्षी होते हैं, है ना, वो संतान करने के लिए क्या होते हैं, नेचर उनको एक टाइम पीरियड देता है, वो उसी समय करते हैं, है ना। संतान उत्पत्ति के लिए जो संबंध स्थापित करना रहता है वो प्रकृति उनको जो समय देती है वो उसी समय करता है। लेकिन मनुष्यों का क्या है, वो तो 12 महीने कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें भी नियम है, ठीक है। धर्मानुसार शास्त्रानुसार अगर हम चलें तो उसके लिए भी नियम है। तो उसमें जो हमको टाइम पीरियड दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुकाल। आज की डेट में अगर हम डॉक्टरों की भाषा में बोले तो उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। उस समय संबंध बनाने से संतान उत्पत्ति होगी। तो उसके बारे में अब जो नियम है उसको हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। आज इतने पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।